नमस्कार साथियों, बीएलआर जीके एंड जेएस क्लासेस में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस वीडियो के माध्यम से जीके के 50 प्रश्न लिए गए हैं, तो बगैर लेट के हुए प्रश्नों को शुरू करते हैं। चलिए आज के पहले प्रश्न को देखते हैं। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अन्नायमुदी जो है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जिसका की ऊंचाई 2696 मीटर है। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित किया। जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया? जनरल REH ओडायर ने दिया था। पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी पोस्ट ऑफिस के लेखक हैं। भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को कब अपनाया था? तो 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान सभा के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। मेसाबी रेंज किस लिए प्रसिद्ध है? तो जो मेसाबी जो रेंज है लौह अयस्क के खानों के लिए प्रसिद्ध है। बंगाल विभाजन की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। 1905 ईस्वी में। बहुत ही इंपॉर्टेंट सा प्रश्न है दोस्त, आप लोग ध्यान रखेंगे इस प्रश्न को। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो अरावली जो पर्वत श्रेणी है भारत की और बस विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणियों में से एक है। राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना किसके सहयोग से की गई थी? तो जर्मनी के सहयोग से राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो गौतम बुद्ध जी को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया, जो कि बिहार में स्थित है, बोध गया में हुई थी। सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो महर्षि कपिल जो थे सांख्य दर्शन के प्रतिपादक थे, महर्षि कपिल जी। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो क्लीमेंट एटली थे, जो भारत के स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो पोंगल जो है तमिलनाडु का। त्वरण का SI मात्रक कौन सा है? तो त्वरण का जो SI मात्रक जो होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं? तो बंगाल का जो शोक होता है दामोदर नदी को कह सकते हैं, दामोदर नदी को। मानव शरीर के खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो डायलिसिस की प्रक्रिया जो होती है, मानव शरीर के खून को आर्टिफिशियली रूप से शुद्ध किया जाता है डायलिसिस से। मानव शरीर में लाल रक्त कर्णिका RBC का जो निर्माण होता है कहाँ होता है? अस्थि मज्जा, जिसे हम बोन मैरो भी कह सकते हैं, वही RBC का निर्माण होता है। डॉपलर प्रभाव जो है किससे संबंधित है? तो ध्वनि से संबंधित है। डॉपलर प्रभाव ध्वनि से संबंधित है। माओरी जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो न्यूजीलैंड में पाई जाती है। माओरी जो जनजाति है न्यूजीलैंड में पाई जाती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 545 जो है जो भारत में वर्तमान लोकसभा के सदस्यों की संख्या 545। लोकसभा में सदस्यों की जो अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो 552 हो सकता है, 552। वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से होता है? तो पृष्ठीय तनाव के कारण होता है, पृष्ठ के तनाव के कारण होता है। सूर्य के बाह्यतम परत को क्या कहते हैं? तो सूर्य का जो बाह्यतम परत है उसको किरीट या फिर कोरोना कहते हैं। भारत रत्न की शुरुआत किस वर्ष से हुई थी? तो 1954 से जो हुई थी भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। दोस्त आप सबों के लिए लगातार मेहनत किया जा रहा है, तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करें। कौटिल्य द्वारा लिखित पुस्तक जो है अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? तो राजनीति से संबंधित है। कौटिल्य के द्वारा लिखित। अशुद्धियों के कारण द्रव्य का क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बढ़ जाता है। जो अशुद्धियों के कारण द्रव्य का जो क्वथनांक होता है वो बढ़ जाता है। फुटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 11 खिलाड़ी होते हैं। प्रत्येक टीम में जो फुटबॉल के होते हैं 11 खिलाड़ी होते हैं। मानव शरीर का रक्त बैंक किससे कहा जाता है? तो प्लीहा को कहा जाता है। कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त जो मिट्टी होती है कौन सी मिट्टी होती है? कपास के लिए सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी जो होती है काली मिट्टी होती है। लंदन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो थेम्स नदी के किनारे जो है लंदन बसा हुआ है, थेम्स नदी के किनारे। हल्दी घाटी का युद्ध जो कि 1576 ईस्वी में हुआ था, अकबर और किसके बीच में लड़ा गया था? तो महाराणा प्रताप के बीच में लड़ा गया था हल्दी घाटी का युद्ध। कांसा किसका मिश्रण है? तो तांबा और टीन का मिश्रण है कांसा, तांबा और टीन का, Cu और Sn का। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। कवकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो माइकोलॉजी को कवकों का अध्ययन कहा जाता है, माइकोलॉजी। कोशिका की खोज किसने की थी? तो कोशिका की खोज करने वाले जो व्यक्ति थे रॉबर्ट हुक, जो कि 1665 ईस्वी में किया गया था। रेड डाटा बुक में किस विवरण को दिया गया है? तो संकटापन्न पादप और जो जीव जंतु हैं उसे रेड डाटा बुक में दिया गया है। रेड डाटा बुक में जो कि विलुप्त हो गए प्राणी होते हैं उन्हें रेड डाटा बुक में नाम दिया जाता है। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम DNA का संश्लेषण किसने किया था? तो हरगोविंद खुराना जी ने सब प्रयोगशाला में सर्वप्रथम DNA का संश्लेषण किया था। दिया सलाई की नोक में होता है। तो दिया सलाई की नोक में क्या होता है? लाल फास्फोरस को लगा दिया होता है जिससे वो फ्लेमेबल बन जाता है।
केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो मैसूर, जो कि कर्नाटक में स्थित है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान मैसूर में स्थित है। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आंत प्रभावित होता है। शरीर का जो आंत होता है टाइफाइड रोग से प्रभावित हो जाता है। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेनिसिलिन की जो खोज करने वाले व्यक्ति थे। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो कैस्पियन सागर जो है विश्व की सबसे बड़ी झील है, कैस्पियन सागर। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? जो विंस्टन चर्चिल थे। सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी किसने कहा था? तो एडोल्फ हिटलर ने सुभाष चंद्र बोस जी को सर्वप्रथम नेताजी के नाम से संबोधित किया था। प्रतिध्वनि जिसे हम इको कहते हैं, सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच जो न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो 17 मीटर का अगर जो दूरी होता है तो इको का आवाज जो कि सुन पाते हैं हम। मरणोपरांत प्रथम बार जो भारत रत्न से किन्हें सम्मानित किया गया था? तो लाल बहादुर शास्त्री जी को सम्मानित किया गया था। चिकित्सा पर आधारित पुस्तक चरक संहिता के लेखक कौन थे? तो चरक थे। सांडों को वश में करने का खेल जो कि जल्लीकट्टू किस राज्य से संबंधित है? तो तमिलनाडु जो राज्य है वहाँ यह जो खेल है बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है, जो इसमें कि सांडों को अपने वश में किया जाता है। सार्स, SARS, सार्स क्या है? तो एक विषाणु जनित रोग है सार्स। तो दोस्त आज के लिए सिर्फ इतना ही क्वेश्चन था, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।